नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातकों का जुलाई 2024 कैसा रहेगा, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर हूं। पिछले 26 साल का तजुर्बा है मुझे इस लाइन में, इस फील्ड में, और काफ़ी इसके ऊपर मैंने संशोधन किया हुआ है और उसके फलस्वरूप में आपको अभी जो भी है मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करता हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपको इसी तरह से रोज़ मैं नए नए वीडियो आपके सामने पेश करता रहूँगा। तो अभी बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि का जो स्वामी है वो है चंद्रमा। ठीक है, वो चंद्रमा जो है स्वग्रही है, अपनी राशि में बैठे हुए हैं और उसके साथ सूर्य, बुध और शुक्र 3 ग्रह बैठे हुए हैं। टोटल मिला के कर्क राशि में जुलाई 2024 के फलस्वरूप ये जो 4 ग्रह है, चंद्र, सूर्य, बुध और शुक्र। चंद्र तो हम कर्क राशि के हिसाब से देखते हैं, लेकिन सूर्य, बुध और शुक्र भी कर्क राशि में मौजूद है। उसके बाद हम बात करेंगे केतु, जो कि तीसरे स्थान में केतु है। अष्टम भाव में है शनि, जो कि वक्री है, स्वग्रही है। और नौमा भाव जिसको हम कहते हैं कि भाग्य भाग्य का जो स्थान है, और उस स्थान पे बैठे हुए हैं राहु। और मंगल और गुरु जो है वो लाभ स्थान में हैं वृषभ राशि के। तो ये है ग्रह की स्थिति, गोचर ग्रह की कर्क राशि के जातकों को। तो कर्क राशि के जातकों को आप तो लोग कर्क राशि के जातक जानते ही होंगे कि अभी शनि की डैया चल रही है। शनि की डैया कर्क राशि के जातकों के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब डैया से कुछ डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। शनि महाराज जो है वो आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, बशर्त ये है कि आप उनके उपाय जो है वो करते रहिए। मैं कई लोगों को उपाय बताता हूँ तो देखा अनसुना कर देते। मेरे के संपर्क में जो लोग आते हैं, जिनको मैं बताता हूँ कि आपको डैया है या आपको साढ़े साती है और आप ये उपाय कीजिए, तो सुना अनसुना कर देते हैं। लेकिन हालांकि आपको सुना अनसुना करेंगे तो उपाय अगर आप नहीं करते हैं तो आपको फल नहीं मिलेगा। फिर आप बोलोगे कि मुझे स्ट्रेस है, मुझे ये है, मुझे वो है, तो वो सब प्रॉब्लम जो है वो रहेंगे ही। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डायग्नोसिस करके वो बताते हैं कि आपको ये डायग्नोसिस, पेट में दर्द है तो पेट के दर्द की दवा हम लेते हैं, फिर उनसे फ़ायदा आपको हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि आप दवा नहीं लेते हो कि ठीक है मैं ऐसे ठीक हो जाऊँ। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी भी एक जाति का मार्गदर्शन हमें देती है। तो हम जब आपको मार्गदर्शन देते हैं कि आपको बाधक कभी पहनना नहीं चाहिए, उसी तरह से हम कहते हैं कि ये रत्न आपको पहनना चाहिए, ये पाठ आपको करना चाहिए, यहाँ आपको ये जाना चाहिए। हम इसीलिए कहते हैं ताकि आपको उसका फल मिले। जो स्ट्रेस आप झेल रहे हैं उससे आपको छुटकारा मिले। हमारा उद्देश्य एस्ट्रोलॉजर्स का यही रहता है। तो ठीक है, अभी जहाँ जहाँ तक डैया का सवाल है, ये मार्च 2025 तक आपको डैया रहेगी। तब तक आपको हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज़ करना चाहिए। सुबह जैसे उठते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद, सेवा पूजा करने के बाद सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए मैं लॉजिकली बताऊंगा। क्योंकि शनि महाराज की उनके ऊपर कृपा है। शनिदेव को उन्होंने, हनुमान जी ने बचाया था रावण की लंका से, तब से वो उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। और उन्होंने बोला था कि अगर आपकी ये पूजा पाठ करेंगे या आपके ऊपर जो तेल चढ़ाएंगे तो मैं उनकी पनौती या उनकी जो साढ़े साती या डैया है उसमें मैं थोड़ा अच्छा मतलब महसूस करूंगा, और उनमें पनौती या जो साढ़े साती या डैया है उसमें उनको रिलैक्सेशन देंगे वो। तो इस बेस पे अगर देखा जाए तो अगर आप हनुमान जी को हर शनिवार के दिन तेल चढ़ाते हैं, हनुमान जी को तेल चढ़ाते हैं, शनि देवता के मंदिर जाके दर्शन करते हैं, बाल या नाखून नहीं कटवाते हैं, दाढ़ी नहीं बनाते जो कि जेंट्स है, या फिर वो लोहे की चीज़ नहीं लेके आते हैं, या फिर दूसरा ये जो है क्या बोलते कि ये जो काली चीज़ का उसी दिन अगर आप दान करते हैं, और इसी तरह का अगर आप पालन करते हैं तो 100% से जो शनि देवता आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और आपको वो महसूस नहीं होने देंगे जो आप महसूस करते हैं। शनि शिंगणापुर साल में एक बार जरूर जाना चाहिए, जो कि डैया, जिनको डैया चल रही है या फिर साढ़े साती चल रही है। ठीक है, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। अगर आप करेंगे तो उसका फल मिलेगा। आपको जो तकलीफ़ें हो रही उस तकलीफ से आपको छुटकारा मिलेगा। आपको अगर डैया है या आपको साढ़े साती है तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपके व्हीकल लेना चाहते हैं तो 100% आपको व्हीकल मिलेगा, और या व्हीकल घर पे लाएंगे। ये एक मैंने 26 साल का तजुर्बा मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी चेक कर लेना कि अगर आपको डैया है, साढ़े साती है, तो ये आपको मिला है कि नहीं मिला है, वाहन मिला है कि नहीं मिला है। तो ये सब करना चाहिए। ठीक है, अभी हम बात करेंगे तीसरे, ये जो कर्क राशि के
जो चंद्रमा जो है उसके साथ सूर्य, बुध और शुक्र 3 ग्रह बैठे हुए हैं और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव आपको जो है आपके लाइफ पार्टनर का स्थान है, जिसमें जो राशि आती है शनि की, और शनि की राशि है मकर राशि। ठीक है, अभी हम बात करेंगे तीसरे स्थान के बारे में। तीसरे स्थान में केतु विराजमान है। आपके छोटे भाई या छोटी बहन के साथ इस दौरान मनमुटाव हो सकता है, आपके पड़ोसी के साथ मनमुटाव हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज़ बेस पे चलना चाहिए। अगर आपकी भी गलती है तो उसको आप लेट गो करेंगे तो आपके जो ताल्लुकात है वो इन लोगों के साथ बरकरार रहेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। 11 जो अभी अष्टम भाव की बात करेंगे तो अष्टम भाव में है शनि महाराज की राशि कुंभ राशि है, और शनि वहाँ पे विराजमान है और वो है वक्री दृष्टि से भी वक्र गति से चल रहे हैं। मैं ये कहूँगा वक्र गति से अभी चल रहे हैं और वो 11 या 15 नवंबर तक चलेंगे। तो तब तक आपको ये जो कुंभ राशि की जो राशि है उनमें स्वग्रह होने की वजह से आपके आयुष्य के लगती या फिर आपके हेल्थ के विषय में मैं कहूँगा कि आपको अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्योंकि जब ग्रह अपने घर में बैठा हुआ होता है तो उस स्थान को वो अच्छा ही करता है। अगर दुश्मन के घर में बैठा है तो उसको परेशान करेगा, लेकिन ये स्वग्रह होने के नाते आपको अच्छा ही फल देगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अभी हम बात करेंगे 9वें स्थान के बारे में। 9वां स्थान जो है वो भाग्य स्थान भी माना जाता है। 9वां स्थान का स्वामी है वो गुरु है और गुरु आपके लाभ स्थान में विराजमान है। तो इसी तरह से राहु जो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है तो ये जो भाग्य को कटौती करेगा, मतलब भाग्य के स्थान में बैठने की वजह से आपको भाग्य में थोड़ी हानि भी हो सकती है। आपको हानि न हुए उसका आपको ध्यान रखना है। जो खास करके बिजनेस करते हैं उनको बिजनेस में पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 10वां स्थान है वो कर्म स्थान है, बिजनेस का भी स्थान है। तो इस तरह से राहु जो है वो आपके 9वें स्थान में विराजमान हुए। फिर हम बात करेंगे 11वें स्थान के बारे में। 11वां स्थान जो है वो है लाभ स्थान। 11वें स्थान में है मंगल और गुरु 2 ग्रह विराजमान है, और ये जो मंगल और गुरु जो विराजमान है, बृहस्पति की दृष्टि जो है आपके जो है तीसरे स्थान पे पड़ती है, और इसके सिवाय पंचम स्थान के ऊपर भी उनकी सप्तम दृष्टि है, और 9वीं दृष्टि जो है आपके लाइफ पार्टनर के स्थान पे है। तो गुरु की ये जो है, गुरु जहाँ पे बैठता है स्थान हनि करोति जीवः, ऐसा भी कहा जाता है। और वो आपके तीसरे स्थान पे बैठने की वजह से, शुभ दृष्टि डालने की वजह से आपके जो छोटी बहन है या फिर आपके पड़ोसी है, इसके ऊपर आपकी जो है गुरु की कृपा रहने की वजह से आपके जो ताल्लुकात है, जो मैं पहले कह रहा था कि बिगड़ने की संभावना है, इसके ऊपर ये थोड़ा नियंत्रण करेंगे, जिसकी वजह से आपके जो ताल्लुकात वो बिगड़ेंगे नहीं। सप्तम स्थान पे दृष्टि होने की वजह से जो स्टूडेंट्स है, जो पढ़ाई करते हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, गवर्नमेंट की हो, गवर्नमेंट सेक्टर की हो, चाहे किसी और की एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में उनको 100% सफलता मिलेगी। और अगर कर्क राशि के जातक हैं, उनके बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं, या उनके बच्चे के पढ़ाई के सिवाय जो भी उनके जो कार्य हैं, जैसे कि ऐसा कार्य है कि भाई आप उनके संतान के कुछ कार्य, जैसे कि उनके जन्म का कार्य है या फिर उनका जो शादी का कार्य है, तो कार्य इस दौरान संपन्न हो सकता है। कुछ शुभ कार्य आपके संतान के बारे में हो सकता है। और ये जो है वो शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी का भी स्थान है, और ये पिछले जन्म के कर्म का भी स्थान है। तो जहाँ तक सट्टे का सवाल है, ये जो है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप सोच समझ के ट्रेडिंग करिए। अदरवाइज़ अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से करते हैं शेयर बाजार में, तो आपको ज़रूर लाभ, ये जो है बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपको लाभ जरूर दिलवाएगी। और ये सप्तम स्थान पे उनकी गुरु महाराज की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से आपके लाइफ पार्टनर के साथ ताल्लुकात काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगर कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई तो बृहस्पति ये गुरु महाराज उसका निराकरण लाएंगे और आपके दोनों के बीच में फिर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और फिर वापस उनके जो ताल्लुकात है वो अच्छे हो जाएंगे। तो ये बताया मैंने कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों का जुलाई 2024 में कैसा रहेगा, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। धन्यवाद।